अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये जीनोमिक लाइब्रेरी का टॉपिक है। तो पहले सबसे पहले जो है वो पेज नंबर आपकी बुक में है 205। तो पेज 205 पे जीनोमिक लाइब्रेरी व्हाट इज़ जीनोम। द ए जीनोम इज़ ए फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। What is genomic library? A genomic library is a collection of bacteria or bacteriophages clones. Each clone contain a particular segment of DNA from the source cell. तो बेसिकली जीनोमिक लाइब्रेरी या तो बैक्टीरिया होते हैं या फिर क्या होते हैं, बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, और उनके अंदर जो हैं वो जीन्स की कॉपियाँ मौजूद होती हैं। तो इसलिए बेसिकली जीनोमिक लाइब्रेरी ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरसेस का एक कलेक्शन है, और हर बैक्टीरियम या हर वायरस के अंदर जो है वो हमारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो एक जीनोमिक लाइब्रेरी है। प्रोसीजर टू मेक ए जीनोमिक लाइब्रेरी। तो फॉर मेकिंग ए जीनोमिक लाइब्रेरी एन ऑर्गेनिज्म डीएनए इज सिंपली स्लाइड इनटू पीसेस। तो उसके बाद जो है वो क्या किया जाता है, द पीसेस आर पुट इनटू वेक्टर्स। अब वो वेक्टर्स जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि अगर हमने उसको प्लाज्मिड में लगा दिया है, प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम कर रहा है, तो या फिर हम उसको बैक्टीरियोफेज के वायरल डीएनए के अंदर लगा देते हैं। तो उसके नतीजे में जो है क्या बन जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। फिर हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है वो होस्ट सेल के अंदर पहुंचा देते हैं और वहाँ पे वो रेप्लिकेट करता है, चाहे वो बैक्टीरिया की बाइनरी फिशन के ज़रिए से करता हो या फिर जो है वो बैक्टीरियोफेज के लाइटिक साइकिल के ज़रिए से करता हो। तो इस तरह से हमारे जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की अच्छी खासी कापियाँ जब वो पैदा हो जाती हैं। तो द इंटायर कलेक्शन ऑफ द bacteriophage that results contain all the genes of the organism is genomic library। तो अब किसी लाइब्रेरी में से जो है वो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलहदा कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो प्रोसीजर हेडिंग साथ साथ बना लीजिएगा। प्रोसीजर टू आइसोलेट ए जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी। तो ये पार्टिकुलर प्रोब कैन भी, प्रोब सर्चिंग को होता है, जैसे गूगल एक प्रोब ही है जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को प्रोब करके देता है जो आप चाहते हैं। इसी तरह से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जीनोमिक लाइब्रेरी में से जब वो एक प्रोब की मदद से करते हैं, लेकिन इस मरतबा जो प्रोब है वो एक सिंगल स्ट्रैंड, डेफिनेशन हाईलाइट की है मैंने, प्रोब इज ए सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट विल हाइब्रिडाइज विद ए सर्टेन पीस ऑफ डीएनए। तो इसको कैसे निकालते हैं, लोकेशन ऑफ द प्रोब इज़ पॉसिबल बिकॉज कैसे निकालते हैं, ये प्रोसीजर आपकी बुक में फिगर 23.4 में बना हुआ है। हमने क्या करना है, जहाँ पे भी बैक्टीरियल जीनोमिक लाइब्रेरी है जैसे इस पेट्री डिश के अंदर मौजूद है, तो उसमें हमने रेडियो एक्टिव प्रोब को डाल देना है। ये रेडियो एक्टिव प्रोब जो है वो एक्चुअली क्या होता है, ये जाके हमारे ख़ास जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के असूल के ऊपर पेयर अप कर जाता है। तो फिर हम इसको ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि हमने इस प्रोब के अंदर या तो कोई फ्लोरिसेंट मार्क इस्तेमाल किया होता है, यानी कि कलर इस्तेमाल किया होता है, या रेडियो एक्टिव इसको बनाया हुआ होता है। तो बैक्टीरियल cells can each carrying a particular DNA fragment can be plated on a agar petri dish after the probe hybridize यानी pair up into the gene of interest, the genes can be located from the fragment। तो फिर आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके आगे फर्दर जो है वो चाहे आप उसकी क्लोनिंग कर लें पीसीआर के ज़रिए से, या फिर उसको जो है वो क्या कर लेंगे, डीएनए टेस्ट यानी एनालिसिस ऑफ डीएनए के प्रोसेस में से गुजार सकते हैं। शुक्रिया। कोई भी सवाल व्हाट्सएप पर पूछें।